अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चाइनीज़ कॉलर बनाने का प्रोफेशनल तरीका, जैसे टेलर बनाते हैं उसी तरीके से मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगी। तो उसके लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। मैंने यहाँ पे चाइनीज़ कॉलर इस प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर बनाना है और ट्राउज़र का कपड़ा मैंने सिंपल लिया है क्योंकि इसके साथ बॉर्डर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कपड़े के साथ ही जो है ना चाइनीज़ कॉलर बनाना है। कपड़ा जो मैंने लिया है वो बिल्कुल सीधा नहीं लिया, बल्कि हमने जो कपड़े की अरेब वाली साइड होती है ना वो हम लोगों ने यूज़ करनी है। या तो फिर इसमें कॉलर बनाने में आप जो है ना अरेब कटिंग कर सकती हैं। अगर कपड़ा इतना नहीं है तो आप जो है ना जो कपड़ा होता है उसकी अरेब वाली साइड से आपने जो है ना इसको कट करना है। सीधी वाली साइड से कपड़ा कट करेंगे वो इस तरीके से सफाई से नहीं बनेगा। अब हमें चाहिए ज़ीरो का बुकरम, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो का बुकरम ले लिया है और ज़ीरो का बुकरम भी हमने सीधी वाली साइड पे नहीं कट करना, बल्कि जो है ना हमारा अर्ज वाली साइड होती है, रेप वही साइड होती है, उस वाली साइड से हम लोगों ने जितनी ये जो है ना चौड़ी पट्टी है उसी के मुताबिक और इसकी लेंथ के मुताबिक बुकरम जो है ना ज़ीरो का कट कर लेंगे। सबसे पहले जो बुकरम है उसको मैं जो है ना इस जो हमने पट्टी कट की है उसकी उल्टी साइड पे जो है ना इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बुकरम को एक साइड पे सबसे पहले पेस्ट करूँगी, फिर इसको हमने पट्टी को तैयार करने के लिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना सीधी वाली साइड से जो है ना प्रेस करना है। अच्छे तरीके से जितनी ये प्रेस होगी और बुकरम इसके साथ पेस्ट होगा, हमारा गला उतना ही नीट तरीके से जो है ना बनेगा। यहाँ पे सिलाई में नीटनेस लाने के लिए जो है ना आप जितना अच्छा प्रेस करेंगी उतना ही जो है ना हमारी सिलाई में नीटनेस आती है, तो इसलिए प्रेस आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। यहाँ पे पट्टी मैंने जो है ना प्रेस कर ली थी, अब मैंने इसे जो है ना डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके इसे फिर मैं दोबारा अच्छे तरीके से जो है ना इसको प्रेस करूँगी ताकि ये अपनी जगह पे जो है ना यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से पट्टी को जो है ना प्रेस कर लिया है। सबसे पहले मैं हल्की सी इसको शावर करूँगी ताकि ये नीट तरीके से जो है ना इसमें से कोई सिलवट वगैरह है वो भी निकल जाए। आपने जो है ना पट्टी को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी जो है वो तैयार कर ली है। अब मेरे पास जो पट्टी है उसकी लेंथ जो है वो मैंने ली है तकरीबन जो है ना 42 इंच। पट्टी की जो लंबाई है वो 42 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है ना 3 इंच से ज़्यादा ली है, तकरीबन 3.5 इंच के बराबर। पट्टी की लंबाई 42 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 3.5 इंच। तो यहाँ पे पट्टी मैंने इस तरीके से रेडी कर ली है। अब मैंने यहाँ पे जो चाइनीज़ कॉलर बनाने के लिए पट्टी तैयार करनी है वो उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो पट्टी मुझे चाहिए तकरीबन 1 इंच के बराबर। आप 1.25 इंच भी रख सकती हैं, 1.25 या 1 इंच, यही जो है ना मेजरमेंट सही रहती है। इससे ज़्यादा रखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे 1 इंच के बराबर जो है ना पट्टी जो है ना वो रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसके साथ लेस भी लगानी है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ये पट्टी तैयार की है। इसके ऊपर जो है ना बंद वाली साइड से जो है ना 1-1 इंच के मार्जिन से जो है ना ये निशान लगा लूँगी। इस तरीके से निशान लगाऊंगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके तो अपना जो पट्टी वाला जो है ना मार्जिन है उसको अलग कर लूँगी और स्टिचिंग वाला मार्जिन जो है ना उसको अलग कर लूँगी। ये मेरे पास एक जो है ना मेजरमेंट आ जाएगी पट्टी की। तो मैंने निशानात लगा लिए हैं। अब इन निशानात के ऊपर जो है ना लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस तरीके से मेरे पास जो है ना पट्टी यहाँ रेडी हो जाएगी। निशानात मैंने इस तरीके से लगा लिए हैं। अब जो हमारी पट्टी है 1 इंच के बराबर, इसके ऊपर लगानी है मैंने यहाँ पे लेस। तो गम की मदद से मैं सबसे पहले लेस पेस्ट करूँगी। लेस तकरीबन मैंने जो ये 1 इंच के बराबर जो है ना मेजरमेंट करके लाइन लगाई थी उसी के बराबर बराबर रख के मैंने यहाँ पे लेस लगानी है। उससे आउटसाइड पे ला के लेस को नहीं पेस्ट करना, बिल्कुल उसके अंदर वाली साइड पे, पट्टी वाली साइड पे 1 इंच के बराबर जो हमने पट्टी रखी है ना उस साइड पे रख के हमने लेस जो है ना पेस्ट करनी है। और इसका पेस्टिंग का मार्जिन जो ऊपर वाला किनारा होगा ना वो बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आना चाहिए, उससे हट के नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमारी पट्टी कम चौड़ी और ज़्यादा चौड़ी इस तरीके से दिखेगी और अच्छी नहीं लगेगी। लेस को मैंने पेस्ट कर लिया। अब लेस को मैं यहाँ पे पट्टी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के लिए मैंने पट्टी को खोल लिया है। एक ही जो है ना हमारा जो इस पट्टी का जो एक हिस्सा है उसके साथ ही मैं लेस को सबसे पहले स्टिच करूँगी। दोनों हिस्सों के साथ स्टिच नहीं करेंगे, सबसे पहले एक ही हिस्से के साथ इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेस को पट्टी के ऊपर एक हिस्से के साथ रख के स्टिच कर लिया है। अब दोबारा दूसरा हिस्सा इसके साथ हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे बिल्कुल पट्टी के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। इस लेस के साथ साथ सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अब ये जो सिलाई लगा रही हूँ ना ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसी सिलाई की मदद से हमने
इस जो पट्टी को कोट कॉलर को हमने सॉरी जो है ना ये जो चाइनीज़ कॉलर बना रहे हैं ना, इसकी पट्टी जो रेडी की है इसको हमने इसी सिलाई के अंदर ही स्टिच करना है शर्ट के साथ। तो ये वाली सिलाई सही परफेक्ट तरीके से आपने लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई के बाहर वाले जो हमारा कपड़े का मार्जिन है वो तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है ना स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच का छोड़ना है। 1/2 इंच तक मैंने मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमने वो पट्टी के साथ वो हमने कट कर लेना है और 1/2 इंच जितना हमें जो है ना स्टिचिंग के लिए चाहिए वो हमने छोड़ देना है। पट्टी हमारी इस तरीके से कुछ रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने इस पट्टी को एक शेप देनी है। तो मैंने यहाँ पे पट्टी जो है वो रेडी कर ली थी। अब पट्टी जो है ना हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना प्रेस करना है सबसे पहले, और हाफ में इसको जो है ना एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को मैंने हाफ कर लिया है। हाफ करके मैंने इसको जो है ना बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले निशान लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से पट्टी को सेंटर में निशान लगा लूँगी। सेंटर में ये जो हमारा पट्टी के जो है ना दोनों को मैंने हाफ करके ये जो सेंटर का निशान है ये सेंटर का निशान आ जाएगा। अब इस सेंटर के निशान से पट्टी वाली साइड पे आपने गले की चौड़ाई जितनी रखनी है उसके मुताबिक निशान लगाएंगे। 3.5 या 4, मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है तो मैं 4 इंच के मुताबिक गले की चौड़ाई के मुताबिक यहाँ पे जो है ना निशान लगा लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे निशान जो है ना वो लग चुका है। अब हमने क्या करना है, इस पट्टी को एक शेप देनी है, राउंड शेप थोड़ी सी हल्की ऊपर जो है ना जिस तरीके से चाइनीज़ कॉलर की शेप होती है ना, आपने सेम उसी तरीके से जो है ना आपने इस पट्टी को हल्की सी प्रेस करेंगे ना तो ये खुद ब खुद अपनी शेप में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने शेप दे ली है। अब पट्टी को हम लोगों ने इस तरीके से खोल लेना है। खोल के जो हम लोगों ने जो है ना गले की मेजरमेंट के मुताबिक जो 4 इंच के बराबर हमने निशान लगाए थे सीज़र कट के मुताबिक, वहीं से हमने इसको कॉलर को फोल्ड करना है। दरमियान का तो ऑलरेडी हमारा निशान लगा हुआ था और ये दोनों निशानों से हमने इस कॉलर को फोल्ड करना है। फोल्ड करके अब हम लोगों ने इसको एक खूबसूरत सी शेप दे लेनी है। उसके लिए प्रेस करेंगे हल्की सी, अगर शावर चाहिए तो वो भी करके आपने इसको शेप दे लेनी है। अब हम गले को मेजरमेंट करेंगे। गले की मेजरमेंट जो है ना हमारी 4 इंच है। तो बाहर सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने बिल्कुल जो लेस का किनारा है उसके बराबर आपने रखना है और 4 इंच के बराबर तकरीबन 8 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमारा गले की बाहर वाली साइड पे 8 इंच आया। हम लोगों ने क्या करना है कि मेजरमेंट तो हम लोगों ने गले की कर ली है। अब गले को हमने एक जो है ना अच्छी तरीके से प्रेस करके शेप देनी है और उसके बाद इसको अपनी जगह पे परफेक्ट तरीके से जो है ना पिन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हल्की सी मैंने इसको शावर दी है, शावर करके ताकि ये अपनी जगह पे सही अच्छे तरीके से बैठ जाए। और ये पट्टी के ऊपर हमने ओवरलैप की तरह रखना है और इसको भी हमने यहाँ पे जो है ना प्रेस कर लेना है। जितने गले की अच्छी तरीके से प्रेस होगी हमारा गला उतना ही अच्छे तरीके से नीट तरीके से बनेगा। तो मैंने यहाँ पे गले को अपनी जगह पे बिठा लिया है। मेजरमेंट के मुताबिक मेजरमेंट मैंने कर ली थी और इसको हमने अच्छे तरीके से पिन अप कर लेना है। तो आपने पट्टी को पिन अप करते वक्त थोड़ा सा ध्यान करना है कि पट्टी जितनी हमारी 1 इंच के बराबर हमारी पट्टी है और नीचे भी हमारी 1 इंच के बराबर पट्टी है। तो आपने दोनों साइडों से जो है ना हाफ इंच का जो स्टिचिंग का मार्जिन था ना उसको आपने अलग कर लेना है। वो हमारा जो ना स्टिचिंग का मार्जिन हमारी पट्टी की मेजरमेंट से बाहर वाली साइड पे होगा। तो दोनों साइडों पे हमने पट्टी का जो है ना स्टिचिंग का मार्जिन बाहर रख दिया है और पट्टी को पिन अप कर लिया अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा जो हमारा नीचे पट्टी वाला पार्ट होगा उसको हमने कट कर लिया और इस तरीके से हमारी पट्टी जो है ना बन गई है। और हमारा गले की लेंथ है वो तकरीबन मैंने 8 इंच रखी है और पूरी टोटल जो हमारे गले की जो है ना लंबाई है वो तकरीबन 16.5 इंच रखी है। हाफ मार्जिन मैंने रख लिया है इसका स्टिचिंग का। अब हमने यहाँ पे शर्ट का जो पैनल है फ्रंट का जिस पे गला बनाना है उसको मैंने यहाँ पे बिछा के इसको हल्की सी प्रेस लगा ली है और पट्टी को नीचे वाली साइड पे जो बिल्कुल इसका नीचे वाला किनारा है उसको मैंने हाफ फोल्ड किया है और इसको मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब हम लोगों ने गले को किस तरीके से शर्ट के ऊपर रखना है और इसका निशानात लगाना है आपने यहाँ पे गौर करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। जितने आप अच्छे तरीके से गौर से इसे समझेंगी आपका गला सही तरीके से बनेगा। कटिंग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी और आपने गौर करना है। तो यहाँ पे हमारा जो गला है उसको मैंने पट्टी को हाफ इंच हमारा ऊपर आएगा गला ऊपर से और हाफ इंच हमारा बाहर वाली साइड पे आएगा गले की जो पट्टी है। और सेंटर वाला जो हमने गले का निशान लगाया था वो बिल्कुल हमारे जो है ना शर्ट का सेंटर वाला जो हमारा बिल्कुल फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसके ऊपर ही आएगा और नीचे वाली जो पट्टी का सेंटर है ना वो भी हमारा हाफ बाहर आएगा और हमारा हाफ जो है ना शर्ट के ऊपर आएगा। ये आपको समझने वाली बात है। आप यहाँ पे गौर करेंगी ना तो आपका गला सही तरीके से बनेगा। यहाँ पे
अब हमने गले के साथ साथ जो है ना यहाँ निशान लगाना है, बिल्कुल साथ साथ। तो ये गौर कीजिएगा कि हमारा स्टिचिंग का मार्जिन जो पट्टी वाला है ना वो भी इसी के साथ ही है और इसके मुताबिक ही निशान लगा रही हैं। निशानात मैंने यहाँ पे लगा लिए। इस तरीके से गले को हम लोगों ने एक साइड पे कर लेना है और ये यहाँ पे जो निशान है उनको थोड़ा सा वाइज़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। निशानात जो मैंने लगाए हैं ना वो अभी सिर्फ जो है ना गले के मुताबिक लगाए हैं। अब हम मेजरमेंट करेंगे हमारी पट्टी कितनी चौड़ी है। पट्टी हमारे जो रखी थी वो तकरीबन 1 इंच चौड़ी है, तो 1 इंच हमारी पट्टी चौड़ी है। अब हम लोगों ने 1 इंच को हाफ करना है और हाफ इंच के मुताबिक नीचे पट्टी से जो है ना ऊपर निशान लगाना है। जितनी हमारी पट्टी होगी ना उसके मुताबिक हमने हाफ इंच के मुताबिक निशान लगाया और ऊपर गले के बराबर आप ऐसे ही निशान लगा सकती हैं। अब हम लोगों ने नीचे तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन जो है ना वो छोड़ दिया और ये हाफ इंच का मार्जिन है ना उसको हमने रहने दिया और उसके बाहर वाली साइड पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के और जो है ना हमने कटिंग उसके बाहर वाली साइड पे करनी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हाफ इंच का मार्जिन था हमने पट्टी वाला छोड़ा है और हाफ इंच हमने जो है ना पट्टी को स्टिच करना गले के साथ वो छोड़ा है। 2 मार्जिन लाजमी थे छोड़ने। अब हमने कॉर्नर पे नीचे जो है ना वो हमने एक बुकरम का पीस लगा लिए ताकि धागे ना लगे। सेंटर में मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगी और नीचे सेंटर से हाफ इंच एक साइड पे और हाफ इंच दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हमारी पट्टी जो है ना वो 1 इंच चौड़ी है और हाफ दोनों साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक तिरछा जो है ना तकरीबन 1.5 इंच का मैंने गैप छोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन जितना है ना आपने उतना ही जो है ना यहाँ पे कट लगाना है। सबसे पहले हम लोगों ने चाइनीज़ कॉलर बनाना है तो उसके लिए फ्रंट और बैक को आपस में शोल्डर की मदद से जो है ना स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के पैनल को शोल्डर से स्टिच कर लूँगी। सिलाई मैंने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से लगा लिया है। अब हमारे पास जो पट्टी है उसको पिन अप हुआ हुआ है उसको खोल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे शर्ट का बैक वाला पैनल जो है ना सीधी वाली साइड ऊपर रख के मैंने इसको यहाँ पे बिछाया और इसका सेंटर वाला निशान जो है ना वहाँ पे सेंटर वाले निशान के ऊपर मैंने ये जो पट्टी का निशान है वहाँ पे मैंने इसको जो है ना रख के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। और आप बैक वाला जो हिस्सा है सॉरी वहाँ पे से वीडियो मिस हो गई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने तकरीबन जो है ना जितना स्टिचिंग का मार्जिन हमारा था ना उतना मैंने बैक वाली साइड से थोड़ा सा कट कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे सेंटर की पट्टी और सेंटर में जो है ना बैक वाली साइड पे जो निशान है उसके ऊपर पट्टी को रखा है और उसको हमने हल्के हाथ से सिलाई करनी है। सिलाई मैंने उस सिलाई के अंदर लगा रही हूँ जो हमने पट्टी की जो है ना स्टिचिंग के दौरान मैं आपको बता रही थी कि जो हमने लेस के साथ साथ जो है ना स्टिचिंग का मार्जिन रख के जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। उससे आगे पीछे आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी और आपने शर्ट को बिल्कुल भी नहीं खींचना, वो बिल्कुल झोल आती है तो कोई बात नहीं, हल्के हाथ से आपने शर्ट को रखना है। बस आपने पट्टी को रखना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितना स्टिचिंग का मार्जिन है ना मैंने वहाँ पे उतना मार्जिन रख के नीचे पट्टी को वहाँ पे जो है ना सिलाई लगा ली है। अब हमने पट्टी को दूसरी वाली साइड से जो है ना स्टिच करना है। तो दूसरी वाली साइड पे हमारी जो पट्टी है बिल्कुल आपने पट्टी के बराबर ही रखनी है क्योंकि पट्टी हमारी इसी के बराबर की पट्टी है। तो अब हमने बिल्कुल दोनों पट्टियों को बराबर रखना है और जितना हमने उसका स्टिचिंग का मार्जिन रखा था ना उसका स्टिचिंग का मार्जिन इसका भी इतना ही होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आपको पट्टी को दरमियान से आपने इंची टेप से जो है ना इसका गैप जो है ना स्टिचिंग के साथ जो है ना स्टिचिंग को हटा के जहाँ पे सिलाइयाँ आती है ना इन दोनों का गैप आपने मेजरमेंट कर लेना है कि आया हमारी पट्टी 1 इंच है तो दोनों के बीच का गैप 1 इंच ही आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट कर लेंगी तो आपको इस स्टिचिंग में आसानी होगी। तो यहाँ पे पूरी पट्टी को मैंने इसी तरीके से जो है ना स्टिच कर लिया है। पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पट्टियाँ जो मैंने स्टिच की थी ना दरमियान का जो गैप है अब मेजरमेंट यहाँ पे आप करेंगी तो आसान होगा, आपको समझ भी आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों जो ना सिलाइयों के दरमियान का जो हिस्सा है वो मैंने मेजरमेंट की है, वो आया हमारा जो है ना पूरा आया है। तो तकरीबन 1 इंच की पट्टी है, 1 इंच ही हमारा आया। अब हम लोगों ने इस पट्टी को इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करके हमने यहाँ पे जो ना नीचे वाली साइड से भी हमने पट्टियों को अंदर वाली साइड पे टर्न करना है, ओवरलैप की तरह हमने इसको ऊपर रखना है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से अपनी इस नेक लाइन को प्रेस करना है। प्रेस करके हमने इसको अपनी जगह पे जो है ना बिठा लेना है। तो यहाँ पे मैं टेबल पे आ गई हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरीके से हम लोगों ने इनको प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे पट्टी के ऊपर ओवरलैप करके रखा है, हल्की सी मैंने इसको शावर दी है, शावर करके मैंने अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लिया है।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितनी हमारी अच्छी तरीके से कटिंग हुई है ना, इतनी हमारा गला जो है ना बहुत ही खूबसूरत से खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ गया है। हमें कोई जो है ना इसमें दिक्कत पेश नहीं आई। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से गले को प्रेस कर ली हूँ। यहाँ पे जो है ना उल्टी साइड पे नीचे पट्टियों को हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच करना है। तो ईजी है ये जो है ना फार्मूला कि आप यहाँ पे इसको गम लगा लें। अब हम अपने गले की जो है ना मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पे गले की लंबाई जो है वो मैंने 8 इंच रखी है। अब हम 8 इंच गले की लंबाई रख के दोनों पट्टियों को इस तरीके से ऊपर नीचे ओवरलैप की तरह रख के हमने इसको पिन अप कर लिया ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हमने इसको जो है ना सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से भी इसको जो है ना सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे से पट्टी को जो है ना स्टिच करेंगे। तो बहुत ही आसान है। यहाँ से आपने जो सिलाई लगानी है दोनों किनारों से आपने इसको पक्का करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा आपने इसे यहाँ से कट कर लेना है। और ऊपर से पट्टी को भी हम लोगों ने इसको जो आपस में स्टिच करना है। किनारे की सिलाई लगेगी लेकिन आपने सिलाई बहुत ही सफाई के साथ लगानी है। गला यहाँ पे हमारा जो है ना रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सा ओवरलैप नेक लाइन बनाना सही टेलर सेम जो है ना प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपनी राय का इजहार एक खूबसूरत से कमेंट्स के साथ ज़रूर दीजिएगा कि आया आपको मेरी स्टिचिंग अच्छी लगी है और मेरा नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ आई है। तो इसी तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ख़ूबसूरत से डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करती रही हूँ और करती रहा करूँगी। इसी तरह की वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।